नमस्कार दोस्तों, मैं सोनम जैन और आप सभी देख रहे हैं एस टी सोनम चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज की कहानी है पत्नी की कामयाबी से दुखी पति। यदि आप सभी को मेरे द्वारा लिखी गई ये कहानी पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और पास में जो बेल आइकन का बटन है उसे प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि उसी से मिलेंगी आप सभी को मेरी आने वाली हर कहानी की नोटिफिकेशन। कहानी पसंद आने पर वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि आप जानते हैं जब आप करते हैं वीडियो को लाइक तो मुझे मिलती है नई नई कहानियाँ लिखने के लिए प्रेरणा। और हाँ, कहानी को अपनों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा, जैसे कहानी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच सके। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। भाभी, आज नाश्ते में क्या बनाया है? जल्दी कीजिए, कॉलेज के लिए लेट हो रही हूँ। नंदिनी ने अपनी भाभी को आवाज़ लगाते हुए कहा। तभी नंदिनी की भाभी संजना नाश्ते की प्लेट लेकर आती और नंदिनी से कहती, इसलिए कहती हूँ ननद जी, सुबह जल्दी उठ जाया कीजिए। सुबह तो आप जल्दी उठती नहीं और फिर एकदम से आपको देर होती है। अरे भाभी, सुबह की नींद इतनी अच्छी होती है ना, मन ही नहीं होता उठने का। कहते हुए नंदिनी नाश्ता करने लगती। थोड़ी देर बाद नंदिनी कहती, भाभी मेरा नाश्ता हो गया, मैं कॉलेज जा रही हूँ। कहकर नंदिनी कॉलेज के लिए जाने लगती। तभी उसके बड़े भैया विनीत नंदिनी को रोकते हुए कहते, नंदिनी, तुमने मुझसे कॉलेज की फ़ीस के लिए कहा था, लो फीस के पैसे। तब नंदिनी ने कहा, अरे भैया, वही तो मैंने भाभी से ले लिए। आप 2 दिन के लिए ऑफिस के काम से बाहर गए हुए थे ना, तो मैंने 2 दिन पहले ही भाभी से फीस के पैसे ले लिए और मेरी फीस जमा भी हो गई है। अच्छा, विनीत ने अपनी पत्नी संजना की तरफ हैरानी से देखते हुए कहा। अच्छा ठीक है, तुम्हें कॉलेज के लिए देर हो रही है, तुम जाओ। वाह भैया, वाह भाभी, कहते हुए नंदिनी कॉलेज के लिए चली जाती और संजना विनीत से कहती, वही विनीत, तुम घर पर नहीं थे और नंदिनी ने मुझसे पैसे मांगे, इसलिए मैंने दे दिए। विनीत ने कहा, थैंक यू संजना, तुम हो मेरे साथ इसलिए मुझे कभी भी किसी भी बात की परेशानी नहीं होती। घर और ऑफिस दोनों को तुम कितने अच्छे से मैनेज कर रही हो और नंदिनी को तो तुम अपनी छोटी बहन की तरह प्यार करती हो। मुझसे ज़्यादा वह तुमसे बातें करने लगी है। तब संजना ने कहा, यह सब तुम्हारी वजह से। तुम मेरा साथ देते हो, इसलिए मैं घर और परिवार दोनों को अच्छे से मैनेज कर लेती हूँ। और नंदिनी नंदिनी तो सच में मेरी छोटी बहन ही है और कितनी अच्छी भी तो है। अब जल्दी से इसका कॉलेज कंप्लीट हो जाए। हाँ, वो सब तो ठीक है, विनीत ने संजना से कहा, लेकिन अभी जल्दी से नाश्ता करो, ऑफिस जाने में हम दोनों को देर होगी और बॉस से हम दोनों को दांत खानी पड़ेगी। कहते हुए दोनों हंसने लगते और नाश्ता करना शुरू कर देते। नाश्ता करने के बाद विनीत और संजना एक साथ ऑफिस के लिए जाते। विनीत बाइक चला रहा था और संजना पीछे बैठी हुई थी। दोनों का ऑफिस एक ही था, दोनों एक ही कंपनी में काम करते थे। संजना विनीत की जिंदगी जैसी अभी दिख रही है वैसी पहले नहीं थी। आज तो दोनों साथ में हंसी मजाक कर रहे हैं, वही पहले नहीं करते थे। पहले इनकी बातें सिर्फ लड़ाई झगड़ों से ही शुरू होती थी। आज से 5 साल पहले संजना और विनीत की शादी हुई थी। विनीत गांव से दूर शहर में नौकरी किया करता था। शुरू शुरू में सब कुछ ठीक था। कुछ दिन संजना गांव में अपनी ससुराल में रही, लेकिन शादी के 2 महीने बाद ही वह विनीत के साथ आकर शहर में रहने लगी। विनीत की सुबह ऑफिस जाने से होती और देर रात ऑफिस से घर आता। उस बीच संजना घर पर बैठी बैठी बोर होती रहती। उसका दिन ही नहीं निकलता। रात को जब भी विनीत ऑफिस से घर आता तो संजना कहती, दिन भर घर पर अकेले बैठे बैठे बोर हो जाती हूँ, कोई काम ही नहीं करने को। घर के 2 लोगों के काम होते ही कितने हैं। फ्री होने के बाद या तो माँ से बातें करती हूँ या दोस्तों से, जो अब मुझे पसंद भी नहीं। तुम बताओ ना, मैं क्या करूँ, मेरा दिन नहीं निकलता। विनीत ने कहा, तुम्हें जो सही लगे तुम करो, इसमें मैं क्या कर सकता हूँ। मैंने तुम्हें कुछ करने से रोका तो नहीं है, पढ़ी लिखी हो, जॉब भी कर सकती हो। विनीत कहता, यदि तुम्हारी इच्छा है तो, वरना कहोगी कि मेरी वजह से जॉब कर रही हो और फिर कहोगी कि घर का और ऑफिस का काम करते करते मैं थक जाती हूँ। मेरी सैलरी इतनी तो है कि मैं घर के खर्च आराम से चला सकता हूँ। तब संजना कहती, वैसे तुम ठीक कह रहे हो, मुझे जॉब कर लेनी चाहिए, लेकिन जॉब क्या करूँ। विनीत ने कहा, मेरे ऑफिस में जगह है, तुम कहो तो बात कर लेता हूँ। संजना ने कहा, इससे अच्छी क्या बात होगी। जिस ऑफिस में तुम काम कर रहे हो उस ऑफिस में मैं भी काम करूँगी, फिर तो कोई टेंशन ही नहीं। तुम्हारे साथ ऑफिस जाया करूँगी और तुम्हारे साथ ही आ जाया करूँगी। तुम बात करो। ठीक है, कर ऑफिस में बॉस से बात कर कर देखता हूँ। कहते हुए संजना कुछ सोचने लगती। तभी विनीत संजना से कहता,
संजना जी, पेट में बहुत तेज चूहे दौड़ रहे हैं, आप खाना लगाएंगी? संजना ने कहा, सॉरी, मैं अभी खाना लगाती हूँ। दूसरे दिन विनीत ऑफिस में बात करता और संजना की नौकरी ऑफिस में लग जाती। विनीत की पोस्ट संजना की पोस्ट से बड़ी थी। शुरू में तो सब ठीक चल रहा था, संजना मेहनत कर रही थी तो उसकी उन्नति भी जल्दी हो रही थी। विनीत भी बहुत मेहनत कर रहा था अपने प्रमोशन के लिए और संजना भी, लेकिन प्रमोशन विनीत का नहीं होकर संजना का हो जाता। अब संजना ऑफिस में विनीत से बड़े पद पर थी, इससे संजना की सैलरी भी ज़्यादा थी। इस खुशी में घर पर एक छोटी सी पार्टी रखी गई थी। घर पर यह खबर सुनकर सभी बहुत खुश थे। विनीत भी खुश था या नहीं, वह खुद भी नहीं जानता था, क्योंकि प्रमोशन तो वह अपना खुद का ही चाहता था। और ऊपर से विनीत के दोस्तों ने कहा, विनीत अब तो घर पर भी नहीं, भाभी तो तुम्हारी ऑफिस में भी बॉस हैं। वैसे तेरे लिए तो बहुत अच्छा है, भाभी का प्रमोशन हो गया है तो तनख्वाह भी ज़्यादा आएगी, इसलिए अब तुझे अपनी तनख्वाह खर्च करने की कोई ज़रूरत नहीं है, सब कुछ भाभी ही मैनेज कर लेंगी। और इस प्रमोशन से यह तो साबित होता है कि वह तुझसे ज़्यादा होशियार है, समझदार है, वरना तू जिस ऑफिस में पिछले 6 वर्ष से काम कर रहा था और जिस प्रमोशन के लिए तू 4 वर्ष से मेहनत कर रहा था, वह भाभी तुझसे एक पल में रह गई। वैसे कभी कभी लगता है कि तूने भाभी की नौकरी रखवा कर गलती कर दी। अब देखना, भाभी तुझसे ज़्यादा कमाएंगी तो बात बात पर रौब भी जमाएंगी। विनीत सारी बातें चुपचाप सुन रहा था और अंदर ही अंदर उसे फील होने लगा कि संजना उससे आगे निकल गई। वही संजना से कंपटीशन करने लगा। एक दिन संजना विनीत से कहती, विनीत अब मुझे लगता है कि हमें अपना खुद का एक घर ले लेना चाहिए, कब तक किराए के घर में रहेंगे? तब विनीत ने कहा, लेकिन संजना अभी मेरी इनकम इतनी नहीं है कि मैं एक नया घर ले सकूं। पहले ही बहुत से खर्च हैं, घर का किराया ही तो मुश्किल से दे पाता हूँ और फिर गांव में मम्मी पापा को भी पैसे भेजने पड़ते हैं। अब तो नंदिनी भी बड़ी हो गई है और वह अभी आगे पढ़ने के लिए शहर आ रही है, तो उसकी भी पढ़ाई का खर्च होगा ना। नहीं, अभी हम दूसरे घर के बारे में सोच भी नहीं सकते हैं। तब संजना कहती, विनीत तुम भूल रहे हो कि हम दोनों मिलकर कमाते हैं और अभी तक तुम सारे खर्च अकेले ही तो उठाते आ रहे हो, इसलिए मैंने तो अपनी सैलरी का 1 रुपये भी खर्च नहीं किया। मेरे पास सेविंग है और अब तो मेरा प्रमोशन भी हो गया है, मेरी सैलरी भी डबल हो गई है, तो हम उन पैसों से आराम से घर ले सकते हैं ना। इतना मत सोचो, हम एक नया घर ले लेते हैं। वह मेरी दोस्त नीता है ना, उसने एक नई कॉलोनी में एक नया फ्लैट लिया है, हम भी वहीं देख लेते हैं। तब विनीत ने गुस्से में संजना से कहा, तो तुम मुझे यहाँ पर यह बताने के लिए आई हो कि तुम मुझसे ज़्यादा कमाती हो, इसलिए मुझे तुम्हारा एहसान मानना चाहिए। यदि तुम ना कमाती तो मैं तो कुछ था ही नहीं ना, मैं तो घर के खर्च भी नहीं उठा सकता था। और जब तुमने घर लेने के बारे में सोच ही लिया है और कहाँ लेना है यह सोच ही लिया है, तो मुझसे पूछने की फॉर्मेलिटी क्यों कर रही हो? तुम तो मुझसे ज़्यादा कमाती हो ना, तो तुम खुद अपने लिए घर ले लो और बात बात पर यह बताना बंद करो कि तुम मुझसे ज़्यादा कमाती हो। तब संजना ने कहा, विनीत तुम मुझे गलत समझ रहे हो, मेरा वह सब मतलब नहीं था। तब विनीत कहता, देख रहा हूँ संजना, जब से तुम्हारा प्रमोशन किया हो गया है तुम तो बदल ही गई हो। संजना, एक मौका नहीं छोड़ती तुम मुझे यह बताने का कि तुम मुझसे ज़्यादा कमाती हो। और प्लीज़ अब यहाँ से जाओ, मुझे मेरा काम करने दो। संजना चुपचाप वहाँ से चली जाती। इसी तरह कुछ दिन निकलते और एक दिन विनीत ऑफिस से घर आता तो उसके पापा का फ़ोन आता। विनीत अपने पापा का फ़ोन देखकर सोचता, पापा ने तो कुछ पैसे बैंक में जमा करने के लिए कहा था, मैं तो भूल ही गया। और उसने अपने पापा का फ़ोन उठाते हुए कहा, प्रणाम पापा, वह मैं भूल ही गया कि मुझे आपके अकाउंट में पैसे जमा करने थे। आप चिंता मत कीजिए, मैं आपके अकाउंट में पैसे जमा कर दूंगा। तब विनीत के पिता कहते, बेटा पैसे तो बहू ने जमा कर दिए हैं, वह तो तुम्हारी माँ को तुमसे बात करनी थी, इसलिए मैंने फ़ोन किया। विनीत फ़ोन पर बात करने के बाद सीधा रसोई में जाकर संजना से कहता, संजना क्या तुमने पापा के अकाउंट में पैसा जमा किया? संजना ने कहा, हाँ। विनीत कहता, आखिर क्यों? संजना ने कहा, विनीत 2 दिन पहले माँ का फ़ोन आया था, उन्होंने मुझसे कहा कि तुम भूल गए हो तो मैं ध्यान दिला दूँ।
लेकिन तुम ऑफिस के काम में व्यस्त थे, इसलिए मैंने अपने अकाउंट से पापा के अकाउंट में पैसे जमा कर दिए। और वैसे भी क्या फ़र्क पड़ता है, तुम करो या मैं, हम थोड़ी ना रखें। तब विनीत ने कहा, अच्छा संजना, अब तुम मेरे परिवार वालों को भी यह बताना चाहती हो कि उनका बेटा इस लायक ही नहीं कि घर के खर्च उठा सके। यदि उनकी बहू ना कमाए तो, है ना? आखिर क्यों नहीं? तुम मुझसे ज़्यादा जो कमाती हो, यह बात तुम मेरे मम्मी पापा को भी बताना चाहती हो। इस पर संजना विनीत पर गुस्सा होते हुए कहती, इनफ विनीत, और कितनी बार एक ही बात कहोगे? मैं तुमसे ज़्यादा कमाती हूँ, आखिर कौन सा कंपटीशन कर रहे हो तुम मुझसे? मैंने आज तक एक भी बार यह बात नहीं की, और यह घर जितना तुम्हारा है उतना मेरा भी है, और मैं तुमसे बेहतर हूँ यह बताना नहीं चाहती। बस मैं तुम्हारी मदद कर रही हूँ। आज की इस महंगाई के दौर पर मैं तुम्हारा साथ चलना चाहती हूँ, तुम्हारा साथ देना चाहती हूँ। और तुम्हें इतना ही बुरा लगता है मेरी नौकरी करना, तो ठीक है, मैं नौकरी छोड़ देती हूँ, क्योंकि मैं तुम्हें नहीं छोड़ सकती। मुझे नौकरी करना पसंद है, लेकिन प्यार तो मैं सिर्फ तुमसे करती हूँ। कहते हुए संजना अपने कमरे में चली जाती और विनीत जाकर सोफे पर बैठ जाता और सोचने लगता कि वह कितना गलत था। सच्ची तो कहती है संजना, उसने तो मुझसे कभी भी नहीं कहा कि वह मुझसे ज़्यादा कमाती। उसने तो कभी भी मेरे साथ कंपटीशन नहीं किया, मैं ही उसके साथ कंपटीशन में लगा था। वह मेरे लिए अपनी नौकरी छोड़ सकती है, अपनी पहचान छोड़ सकती है, लेकिन मैं अपना ईगो नहीं छोड़ पाया। और उन दिनों को याद करने लगता जब संजना और विनीत की नई नई शादी हुई थी। वह दोनों एक साथ खुश थे। वही सब पर जब उनकी नई शादी हुई थी, जब संजना और विनीत खुशी खुशी ऑफिस में एक साथ जाते थे। लेकिन जब से संजना का प्रमोशन हुआ है, विनीत और संजना एक साथ ऑफिस नहीं गए। विनीत अपनी बाइक से जाता तो संजना अपनी स्कूटी से। संजना अपने कमरे में सो चुकी थी और विनीत की आंख सोफे पर बैठे बैठे ही रख जाती। दूसरे दिन संजना विनीत को उठाते हुए कहती, विनीत उठ जाइए, आपको ऑफिस नहीं जाना? विनीत ने कहा, जाना तो है, तुम भी तैयार हो जाओ, दोनों साथ में ऑफिस जाते हैं। आज से हम साथ में एक साथ ऑफिस जाएंगे। संजना ने कहा, विनीत आप भूल रहे हैं, मैं नौकरी छोड़ रही हूँ। विनीत ने कहा, उसकी कोई ज़रूरत नहीं है संजना, मैं समझ चुका हूँ कि तुमने कभी मेरे साथ कंपटीशन किया ही नहीं। मैं ही गलत सोच रहा था, तुम्हें मेरे लिए नौकरी छोड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। संजना को विनीत समझ चुका था, इस बात से संजना खुश थी। और उसके बाद संजना विनीत एक साथ ही नौकरी कर रहे थे और खुश भी थे। एक दिन विनीत संजना से कहता, तुमने कहा था ना कि हमें नया घर खरीद लेना चाहिए, चलो चलकर देखते हैं। ये सुनकर संजना के चेहरे पर खुशी आ जाती है और दोनों अपना खुद का एक नया घर ले चुके थे। और कुछ समय बाद विनीत की छोटी बहन नंदिनी भी अपनी आगे की पढ़ाई करने के लिए संजना और विनीत के पास रहने के लिए आती। उस दिन के बाद संजना और विनीत में कभी भी लड़ाई नहीं होती। उम्मीद करती हूँ दोस्तों आप सभी को मेरे द्वारा लिखी गई ये कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आने पर चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।